ओके, आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और एफएससी सेकेंड ईयर में एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट लेक्चर है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें इंटीग्रल गिवन होगा और इंटीग्रल को सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे लेट्स से हमारा इंटीग्रल गिवन है, जिस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और सपोज करते हैं x इज इक्वल टू सम न्यू फंक्शन ऑफ let's say g of u, where u is new variable और इसी तरह हम ये सब्स्टिट्यूशन करके इस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लेते हैं और लिखते हैं f of g of u। हमने x को रिप्लेस किया g of u के साथ एंड देन ऑब्वियसली जब इसका डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा तो डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशियल आएगा g प्राइम ऑफ u एंड देन du और g प्राइम ऑफ u du। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में समटाइम ये जो हमारे पास इंटीग्रेंड होता है, अगर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की जाए तो ये इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी इंटीग्रेशन बड़ी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। कुछ जनरल रूल नहीं है सब्स्टिट्यूशन किस टाइप के फंक्शंस को किया जा सकता है। बहरहाल कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हम अगर माइंड में रखें तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम गेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई आप एक x इज इक्वल टू सम कोई फंक्शन अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो वर्क नहीं करता तो आप सब्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन का मेथड भी चेंज कर सकते हैं जिससे ये वर्क कर जाए। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया होगा कि किस फंक्शन को हमने न्यू वेरिएबल के इक्वल सपोज करना है और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन चेन रूल के थ्रू भी दी जा सकती है। जैसे हमें लेट से पता है कि चेन रूल में कंपोजिट फंक्शन होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरह के फंक्शंस को जिसमें फंक्शन एफ का आर्गूमेंट अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स हो, अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए डी बाई डी एक्स तो हम इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, सो हम लिख लेंगे डी जी बाई डी एक्स। और अगर आप इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज अगर f का डेरिवेटिव ये है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ g प्राइम f प्राइम ऑफ g ऑफ x एंड देन dg बाई dx with respect to x is f of g of x। सो यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने g of x को न्यू वेरिएबल सपोज करना है। सो लेट्स से g of x को हम u या z सपोज कर लें। ये न्यू वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली हम इसे u या z या t के साथ पुट करते हैं। समटाइम इसी मेथड को u सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बिकॉज हम न्यू वेरिएबल यूज कर लेते हैं और इसी बेस पे इसे u सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। आप इसे u भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं। लेट्स से हम अगर इसे u सपोज कर लें g ऑफ x को तो हम इस तरह लिख सकते हैं u इज इक्वल टू g ऑफ x और इस केस में ये फंक्शन जो कि इंटीग्रल है ये बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू dg बाई dx एंड देन dx। सो यही इंटीग्रल हम लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ u एंड देन साथ में du आ जाएगा बिकॉज ये होल क्वांटिटी du के इक्वल है और इसकी इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करें तो हम f ऑफ u लिख सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स इसकी कर लेते हैं ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें। चेन रूल के अपोजिट कह सकते हैं यू सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल है इसी तरह हम इंटीग्रेशन में जो उसके पैरेलल रूल है उसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या यू सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं। हम सूटेबल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सिंप्लीफाइड इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं और समटाइम हम x को g ऑफ u पुट कर रहे होते हैं या समटाइम u को इन टर्म ऑफ x वेरिएबल पुट कर रहे होते हैं। ये देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के। जी फर्स्ट एग्जांपल में देख लें, हमारे पास इंटीग्रल है log ऑफ x पावर 4 एंड देन डिवाइडेड बाय x dx। अब एक इंटीग्रल है, लेट्स से अगर आपको जनरलाइज पावर रूल ऑफ फंक्शन अगर उस पे कमांड
है तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पर हम इसे सब्स्टिट्यूशन करके, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसे बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या की जाएगी देख लें। हम सूटेबल फंक्शन सर्च करेंगे और हम u इज इक्वल टू दैट फंक्शन पुट कर लेंगे। सो इस केस में जैसे अगर हम u इज इक्वल टू log ऑफ x अगर पुट कर लें तो देख लें ये 1/x इसका डेरिवेटिव है। सो ये क्वांटिटी du में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे डिफरेंशिएट करना है और हम लिख लेते हैं du/dx में डिफरेंशिएट करेंगे। और उसकी रीज़न ये है जब हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट भी साथ में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे हम u रिप्लेस कर दें, इंटीग्रेंट में हर जगह पे रिप्लेस कर लें, लेकिन जो डिफरेंशियल है वो x की लैंग्वेज में ही हो। सो इसलिए हम dx को भी कन्वर्ट करेंगे और du में, और वो du और dx के बीच में जो रिलेशन है, ये जो भी सब्स्टिट्यूशन की होगी, जो हमने सपोज करके सब्स्टिट्यूशन किया, ये इसी से फाइंड किया जाएगा। सो अगर इसे डिफरेंशिएट कर लें तो du/dx लिख सकते हैं, log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x। और अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो du को लिख सकते हैं 1/x, और आप ऐसे कह सकते हैं dx राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। सो du इज इक्वल टू 1/x एंड dx। सो ये अगर इसी इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन की जाए, सपोज ये i इंटीग्रल था, तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल log of x power 4 डिवाइडेड बाय x एंड देन dx। अभी ये ओल्ड वेरिएबल में है, ओल्ड वेरिएबल से मतलब x वेरिएबल में है, और अगर इसे न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए तो log of x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे u। सो u पावर 4, और ये जो क्वांटिटी है 1/x dx, इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर लेंगे du, बिकॉज 1/x dx इज इक्वल टू du। अब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल, और ये लिखा जा सकता है u पावर 4 एंड देन du। हमने u की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू u पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू u। सो सिंपली पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और हम पावर रूल के थ्रू लिखेंगे u पावर 5, बिकॉज हम ऐड कर देते होते हैं पावर में, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं u पावर 4 प्लस 1, जो कि पहले पावर है, u पावर 4 प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये है कि कोई भी वेरिएबल हो, जैसे u x y, अगर u वेरिएबल है उसकी पावर n है, और अगर आप उसे du के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें तो आप उसे पावर में ऐड कर देंगे और उसी न्यू पावर से डिवाइड भी कर लेंगे, n प्लस c। यहाँ पे एक नोट ये है कि ये पावर इक्वल -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो इस केस में -1 के इक्वल नहीं है, सो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो i को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू u पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस c। अब u हमने न्यू वेरिएबल सपोज किया था, हमारे जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो x वेरिएबल में था, सो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और हम यहाँ पे लिख लेंगे u की वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो log ऑफ x पावर 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस c। सो ये इंटीग्रेंट फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। अब इस मेथड में देख लें, एक इंटीग्रेंट था जिसे डायरेक्टली में भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट सॉल्व ना कर सके, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके हमने इसे एक ईजीएस्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट इंटीग्रल के बेसिक रूल्स अप्लाई करके हमने इसका इंटीग्रेशन कर। सो सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह ही हम सूटेबल वेरिएबल सपोज कर रहे होते हैं। अब इसमें ये पॉइंट है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने u को log ऑफ x पुट करना है। सो ये इंटीग्रेंट पे डिपेंड करता है कि इंटीग्रेंट की फॉर्म कैसे है। यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी, आप लेट्स से ट्राई कर सकते हैं u इज इक्वल टू 1/x भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर u इज इक्वल टू 1/x अगर यहाँ से रिलेशन पुट किया जाए तो हमारे पास ये इंटीग्रेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सो एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और log ऑफ x और लेट्स से 1/x हो अगर हमारे पास फंक्शन में, तो हम मोस्टली log ऑफ x को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि ये 1/x वाली टर्म डेरिवेटिव में कवर हो जाए। सो यहाँ पे पावर 3 भी हो सकती थी, 10 पावर भी हो सकती थी, जस्ट log ऑफ x भी हो सकता था।
इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह ही से ही सॉल्व होने थे। सो अगर लेट्स से मैं ये लिख लूँ log ऑफ x होल पावर n एंड देन साथ में डिवाइड हो रहा हो x, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम log ऑफ x को ही न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो न्यू वेरिएबल u भी हो सकता है, d भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल 8 में हमें इंटीग्रल गिवन है 1/x log ऑफ x पावर 3। तो अगर लेट्स से सपोज अगेन इसमें भी इसी तरह की फॉर्म बन रही है। अगर हम u सपोज कर लें, u इज इक्वल टू log ऑफ x, सो यहाँ से हमें पता है du/dx होगा, du/dx इज इक्वल टू 1/x, और हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 1/x एंड देन dx। सो इस केस में जो इंटीग्रेंड है i इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1/log ऑफ x पावर होल पावर 3 एंड देन 1/x एंड देन dx। हमने इस x को dx के साथ प्लेस कर दिया, और फिर उसमें हम ये कह सकते हैं ये क्वांटिटी du के इक्वल है, और यहाँ पे हम u को रिप्लेस कर सकते हैं log ऑफ x की जगह। सो i इज इक्वल टू 1/u क्यूब because log of x is u, and then 1/x dx is du, और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं u पावर -3 एंड देन du। तो अब अगेन ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए log x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें u के को। सो अब इस केस में देख लें, पावर रूल सिंपली अप्लाई कर लें, बिकॉज u की पावर कोई कांस्टेंट नंबर है और साथ में कोई भी और फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी और क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, पावर फॉर्म में फंक्शन है। सो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे u -3 + 1 एंड -3 + 1 एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हो चुकी है, हम बैक सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, मीन जो u हमने सपोज्ड वेरिएबल था उसे बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और पुट कर लेंगे u इज इक्वल टू log ऑफ x। तो अगर u इज इक्वल टू log ऑफ x पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ x होल स्क्वायर एंड प्लस c। सो ये इंटीग्रेशन है फाइनल। इसी तरह हम x की जगह पे कोई जर्नल फंक्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी अगेन log ऑफ साइन ऑफ x यूज़ हो रहा है। अगर हम इसे u पुट कर लें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। सो सपोज कर लेते हैं, सपोज u इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x। सो इस केस में du/dx हम कैलकुलेट करेंगे चेन रूल के थ्रू। सो आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव कीपिंग इनसाइड फंक्शन एज इट इज, सो 1/sin x बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1/sin x होता है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। सो इनसाइड फंक्शन sin x है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, तो यहाँ से लिख सकते हैं du/dx इज इक्वल टू 1/sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। सो इसी 15 में जो इंटीग्रल है इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल, हम लिख ले 1/log sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin x एंड देन dx, और यहाँ से अगर dx राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये सारी क्वांटिटी du के इक्वल होगी, तो ये होल क्वांटिटी du के इक्वल है, और अगर इस जगह पे हम रिप्लेस करें log ऑफ x को u, तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/u because log of sin x is u and then this whole quantity is du। अब u की लैंग्वेज में बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। 1/u du, या आप इस तरह भी कह सकते हैं du/u
अब 1/u log of u का डेरिवेटिव है, सो log of u की 1/u की इंटीग्रेशन log of u होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं I is equal to integral of 1/u with respect to du is log of u and then plus c constant of integration। अब इंटीग्रेशन एवेलुएट हो चुकी है और फाइनल रिजल्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें तो लिख सकते हैं I is equal to log एंड u की वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो u इस केस में log ऑफ साइन एक्स था एंड प्लस सी। सो इंटीग्रल का आंसर आएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल इंटीग्रल है। सो इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी सूटेबल फंक्शन जो कि वर्क कर रहा होगा हम उसे पुट कर लेंगे। कुछ जनरल रूल नहीं है, लेकिन पहला पॉइंट अभी इन एग्जांपल्स में हमने ये देखा है कि लेट्स से अगर लॉग फंक्शन इन्वॉल्व है तो ट्राई करेंगे लॉग फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लें यू न्यू वेरिएबल के। मोस्टली एग्जांपल में ये वर्क कर जाता है, लेकिन लेट्स से अगर ऐसा पुट करने से फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन को कुछ और भी पुट कर सकते हैं। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं और या यू सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में कुछ यही एग्जांपल थी। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।